नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और एशियाविल हिंदी का चुनावी कवरेज पश्चिम यूपी से आप देख रहे हैं। और इस वक्त मैं हूं बागपत सीट में, लोकसभा बागपत सीट। देश में इस सीट की चर्चा होती है और चर्चा होती है महान किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की वजह से। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो ठेठ देहाती नेता थे, लेकिन किसान नेता थे। किसानों की बात जब आती थी तो वो समझौता नहीं करते थे। दो लोग मेरे साथ हैं, मुझे लगता है कैमरे में ये दोनों बुजुर्ग आपको दिख रहे होंगे। और ये गांव जो है, ये मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं इस बार, सतपाल सिंह, चौधरी सतपाल सिंह, उनका गाँव है। और काफ़ी देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान ये दोनों बुजुर्ग मुझे मिले हैं। राम नारायण जी बता रहे थे कि ये चौधरी चरण सिंह के एजेंट रह चुके हैं। एजेंट मतलब कि मतदान के समय, वोटिंग के समय एजेंट रह चुके हैं। तो मरते वक्त तक, जी, मरते वक्त तक। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि सबसे पहले चौधरी साहब से आपकी मुलाकात कब हुई थी और उस समय आपकी उम्र कितनी थी? होती रहती मुलाकात, तो कई बार गांव में भी आए, कई दफा हुए और इलाके सबसे पहली बार, सबसे जैसे आज हम पहली बार मिले ना, तो सबसे पहली बार चौधरी साहब से कब मुलाकात हुई? वो सन तो याद नहीं, लेकिन बाकी ये पहला इलेक्शन लड़ा, जब ते उसकी वोट गिरनी शुरू करी थी। अच्छा। तो मतलब उनको आज भी, जब अमित शाह बीजेपी के नेता हैं और यहाँ आए आपके गांव के बगल में, और तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि चौधरी साहब को नमन करके हम अपनी बात शुरू करते हैं। पूरा देश उनको महान किसान नेता मानता है। आप उनके साथ रहे हैं पहले दिन से लेकर के और उनके मरने तक, उनके आखिरी चुनाव तक। क्या खास था उनमें, अलग क्या था उनमें? खासियत तो क्या बताऊं भाई उसका हिसाब ही अलग था, उसके सिद्धांत ही अलग थे। काम के करने वाला था और त्यागी भी था, त्याग भी था उसमें। बाकी उसके जो ये है अजीत हुआ, जयंत हुआ, उसका पोता है, बिल्कुल बेकार है। चलिए उस पे आएंगे। अजीत और जयंत से नाराज हैं बहुत चाचा जी। लगातार जब भी चौधरी चरण सिंह की बात हुई है, कहते हैं कि दोनों बेकार हैं। बुजुर्गों का ये प्यार भी हो सकता है जी। तो ठीक था, कैसे ठीक थे? जैसे उनके कोई किस्से सुनाइए ना, मतलब वो गांव में आते थे, कैसे रुकते, कोई किस्सा छोटा सा। कुछ इनकी मदद हम कर दें। हाँ, थोड़ा दिक्कत होने लगी मुझे। आराम से बताइए, आराम से बताइए, कुछ भी याद हो। और लेकिन सामाजिक काम बस ठीक नहीं था, सारे हर पब्लिक के उसमें ठीक था, किसानों के भी उसमें ठीक था। काम ठीक करे उसने, नोई पब्लिक उसके साथ रही। अच्छा, तो आप तो उनका चुनाव भी लड़वा चुके हैं, उनके एजेंट थे। उस समय वोटिंग कैसे होती थी और चौधरी साहब अपना प्रचार कैसे करते थे? प्रचार तो उसका सबसे पहले तो यूँ था कि वहाँ बहुत कई बार हुआ उसका प्रचार जी। और ये जो महल खड़े थे ना, ये बिल्डिंग खड़ी थी बड़ौत में, लोग कहा अगर थारी वोट नहीं देने के। अच्छा, जमींदारों की जो बिल्डिंग होती है। अच्छा। हाँ, देख कर तुम ही काम कर लो जो कुछ करना। अच्छा, अच्छा। हाँ, उनकी वोट असल में पब्लिक को भी गिर रही थी। नंबर 2 की भी वोट पड़ी थी। अच्छा। हाँ, उसकी इतना उसका लगाव था उससे इतना। अच्छा। मैं आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि वो जब जाते थे चुनाव लड़ने तो लोग गठरी दे देते थे उनको, अपना सामान पैसा दे देते थे चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा होता था क्या? हाँ, चुनाव लड़ने के लिए तो उसे सड़क पे भी जैसा जा रहा कहीं बाहर, वहाँ भी पीछे देने जाते गांव वाले। इतना लगाव था गांव वालों को। अच्छा। इतना उसका हेरवा था। अच्छा। लगनशील था, काम के करने वाला था। पब्लिक को भी उसका हेरवा था। अच्छा। काम करने की वजह से। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, जरा आप बताइए, इनको थोड़ा सा सुनने में दिक्कत हो रही है। आपकी उम्र 75 साल है, आप भी चौधरी साहब को देख चुके हैं। कोई किस्सा सुनाइए जब वो गांव में आते थे और क्यों किसान का नेता उनको इतने अच्छे से मानते हैं। आज भी ये कहते हैं कि वो अच्छा था, उनके ये बेटे पौधे ठीक नहीं है। तो कोई उनका किस्सा बताइए। किसान का मस्या था। अच्छा। मजदूरों और किसानों का। अच्छा। वो सब जोड़ था। और जैसा वो आवा था, वो मीटिंग कर रहा था मंदिर में। उनने हमारे कई दफ़े मीटिंग करी, 10-20 बार मीटिंग करी उनने। वकील था वो। फिर उनने त्याग पत्र दिया कि वकील थे, राजनीति में बढ़िया। तो पहला चुनाव इसका बिराड़ का हुआ था, विजयपाल का बिराड़ था, उस पर लड़ा था। बोला जी, बढ़िया नेता था।
नहीं, बढ़िया नेता तो था, लेकिन मैं आपसे जैसे पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ आया, आप लोगों से बातचीत हुई, तो मैं कहीं जाऊँगा ना तो ये किस्सा सुनाऊँगा कि मैं सांसद साहब के गांव में गया था तो आपसे मिला, तो वैसा कोई किस्सा है चौधरी साहब से जुड़ा हुआ आपको, आपके पास, आपके जहन में, याद में? बस चौधरी साहब का किस्सा तो हमारे याद खूब है। हाँ, तो सुनाइए एक दो। मतलब तो किसानों को मजदूरों का नेता था। हाँ, वो जो काम करा था, कोई जा था वहाँ जारत नहीं होने दे था, इतना गांव में आवा था, काम हुआ पावा था। अच्छा, कई एक मिनट, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि चौसाव के पास जैसे जाओ थे तो उनको तो वैसे तो मतलब सख्त स्वभाव के थे, लेकिन अंदर से इतने मर्दू थे कि जो काम हम लेकर गए उनके लिए, अपना काम हम लेकर गए सार्वजनिक, तो जब तक हम गांव में नहीं पहुंचे जब तक हमारा काम पूरा हो गया। अब दूसरा उनका काम करने का तरीका भी दूसरा था। जैसे एक पटवारी का सिस्टम आया था बीच में, पटवारी भ्रष्टाचारी का मामला चल रहा था, तो उन्होंने पटवारी के बस्ते रखवा दिए थे, छुपे छुप के जाकर बोल छुपा ले जाकर उनका सर्वे करा था। उन्होंने कहा वाकई ये गड़बड़ कर रहे या नहीं कर रहे, तो उन्होंने उनके बस्ते रखवा दिए थे पटवारी को उस टाइम पर। जमीन का बंदोबस्त चौधरी चरण सिंह ने ही करा था यहाँ का। वो एक बड़ा काम उनका, वो बहुत बड़ा काम था जो किसानों के लिए करा उन्होंने, कि जमीन का जो बंदोबस्त करा था वो चौधरी चरण सिंह ने ही करा था। अच्छा जी। अब मैं एक चीज़ और आपसे पूछ रहा हूँ, जो चूँकि इनके पास ये काफ़ी बता सकते हैं लेकिन थोड़ा सा सुनने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि आखिर चुनाव उनका था, चाहे मैं इन्हीं से पूछता हूँ, रुकिए, ये सुन रहे हैं तो हो सकता है ये बताएं। आप ये बता रहे हैं कि उनका जो आखिरी चुनाव था उसमें भी आप उनके एजेंट थे, ठीक है? तो ऐसा चौधरी साहब में क्या था कि आप ये कहते हैं कि उसके बाद, उनके मरने के बाद आपने उनकी पार्टी या उनके बेटे या पोते को वोट देना बंद कर दिया? काबिलियत है ही नहीं उनमें, वोट देने लायक है ही नहीं वे, उनमें इतनी बुद्धि नहीं इतनी काम के करने की। उन्होंने गाँवों का बारे नहीं कहा कौन सा गांव है, कौन वोट दे देगा। जो गांव में ये आदमी आवे, कोई भी नेता हो, दुख सुख की उन तक बुझे, कोई बात करे। आज लोग गाँव में मैं उनकी तो शक्ल देखी नहीं, अच्छा, के वोट दे उनकी, दी नहीं जा वोट। मतलब जी एक मिनट बताइए आपने जी। चकबंदी लाया, भूमिधर बनाए किसान, कई काम ऐसे बहुत बढ़िया करे, बहुत ठीक करे। जी क्या करें? एक बार जब सोमपाल शास्त्री जी का और अजीत सिंह का चुनाव हो रहा था, उस टाइम पे हम भी चौधरी सोमपाल जी के समर्थक थे, उनके साथ हम मेरठ गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने हमें एक बात कही थी कि भाई ऐसा है, चुनाव का जो रिजल्ट रहे कुछ भी रहे, लेकिन झगड़ा नहीं करना। लेकिन हम तुम्हें एक बात बताओगे, सोमपाल शास्त्री जी की बात थी ये, कि हम तुम्हें एक बात बताओगे, आपने किसी को भी वोट दिया हो, अगर आपने अजीत सिंह को वोट दिया है तो कोई बात नहीं, आपने जिसे अच्छा लगा उसे वोट दिया। लेकिन हम एक बात कहें कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने गांव हैं, अगर चौधरी अजीत सिंह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे गांवों को गिनवा दें तो मैं हार यहीं मान लूँ अपनी, बगैर काउंटिंग के ही। यानी कि चौधरी अजीत सिंह को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के गांवों के भी नाम याद नहीं है। और चौधरी सोमपाल सिंह ने उन्हें कहा था, चैलेंज करा था कि मैं फ़ोन नंबर बोल रहा हूँ जवानी, और आप नंबर मिलाओ, अगर आदमी ना बोल रहा है और यही नाम का आदमी ना बोल रहा है तो जिम्मेदारी मेरी है। हर आदमी कम से कम जिम्मेदार आदमी के 5। तो जो एक इतने पुराने मतलब हमारे नेता हो गए, क्या उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पूरे गांव भी याद नहीं है भाई? दूसरे चौधरी चरण सिंह जो थे, मर्दूभाषी थे, बढ़िया थे, कभी उन्होंने किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं करा, जैसे ये भागे फिर रहे, वे हमेशा अपनी पार्टी में ही रहे। आपसे जब बात हो रही थी बुजुर्गों के साथ, थोड़ा सा इसमें बात, आपसे जब बात हो रही थी तो आप ये कह रहे थे कि हरियाणा के कुछ लोग ये आपसे कह रहे थे कि चौधरी साहब की सीट बचा लीजिए आप लोग। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये चौधरी चरण सिंह का ही वो है, प्रताप है, या उन्हीं का काम है? चौधरी चरण सिंह के कारण ही उनके बेटे को, उनके पोते को उन्हीं के नाम से उनको याद किया जाता है। मैं हरियाणा रोहतक में जा रहा था पिछले हफ्ते संडे को, आज भी संडे का दिन है, तो वहाँ करीबन ऐसे थे 15 से 20 युवा थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई चौधरी साहब को ही वोट करना, कम से कम जाट नेता हैं, इनको, ये बड़े नेता हैं, इनको हराना नहीं चाहिए आपको। तो ठीक है, वहाँ पर करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये बताता है कि ये क्रॉस स्टेट यूपी से हरियाणा में चौधरी चरण सिंह का क्या प्रभाव था। बाबा एक बात बताइए, जैसे हमारे भी दादाजी थे, वो कुछ दिन पहले गुजर गए, तो वो लोग किससे सुनाते थे, है ना,
राजाओं के, पुराने किस्से सुनाते थे। तो चौधरी चरण सिंह के साथ का आपका कोई किस्सा है कि आप लोग कहीं जा रहे थे, कुछ हुआ, कुछ भी खाने का, बैठने का, उठने का कोई किस्सा छोटा सा? ना ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ खाने पीने, शुरू में भी नहीं, शुरू में भी नहीं। ना कुछ नहीं हुआ, केवल वोटर थे, अलर्ट थे, लेकिन राजनीति काम करा और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। तो ये भी अपने आप में एक दिलचस्प है कि आप उनके इतने करीब नहीं रहते हैं, लेकिन इतने दूर रह करके आप उनके एजेंट रहते हैं, वोटिंग करवाते हैं। अरे भाई साहब ये कहो, जब गांव में उनका चुनाव होता था ना, तो पूरे गांव के नौजवान लड़के कंधों पर हड़ रख के, बैलों की जोड़ी अपने साथ में रख के, जो उनका चुनाव चिन्ह थे उन्हें लेकर पूरे गांव में घूमते थे, बगैर उनके प्रचार करे प्रचार होता था उनका। वे दिल्ली में बैठते थे, प्रचार यहाँ गांव वाले करते थे उनका। वो चीज़ थी जी। जी जी बताइए। जब चरण सिंह गुजरा, उसकी सेवा पानी भी ना करी, जिसने एक नाले का था उसने करी सेवा पानी भी, बीमारी में भी नाले का था, जिसे उसने चरण सिंह ने टिकट दिया, फिर उसे MP का MLA हुआ था। ये अजीत तो वहाँ झांकिया भी नहीं, बीमारी में भी उसके। और जब मरा 80-85 विधायक छोड़ के मरा था, इसकी जिम्मेदारी में देकर अजीत को। कहाँ गए वे, क्यों गए? इसकी कमी में गए, इसकी कमजोरी में गए, इसकी बेवकूफ़पने में गए, क्यों गए वे विधायक इतने? उन पर भी कंट्रोल नहीं हुआ इस पर। दूसरे ये कुछ कमी तो होगी, भी तो गए में। सिंह की वजह से इनकी राजनीति खराब हुई थी जी। तो ये आप अगर देख रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र 80 साल है, एक की उम्र 70 साल है, बाकी लोगों को आप किसी वजह से बायस्ड मान सकते हैं, लेकिन इनसे किसी तरीके का कोई बायसनेस नहीं है। और इनकी जो नाराज़गी है वो इसलिए कि चौधरी चरण सिंह के समय ये पूरा गाँव मिल करके उनके लिए वोट मांगता था। और आज हालत ये है कि अगर मैं चाचा से पूछूँ, अच्छा ये बताइए कि इनके लड़के और पोते वोट देना पसंद करेंगे इस बार आप उनको? इन्हें वोट तो कहीं दी जाएगी, देखना पसंद नहीं करते। क्यों इतनी नफरत है, इतना गुस्सा क्यों? काम करने की इनमें कोई है ही नहीं, ज्ञान बुद्धि नहीं इनमें काम करने की। इलाके में जानकारी नहीं इनकी कुछ, कोई खास। ये तो जो कुछ भी लोग इलाके में जो कुछ भी हैं थोड़े बहुत, चौधरी चरण सिंह की वजह से इन्हें वोट दे, इन्हें वोट कोई नहीं दे। अच्छा। इसकी तो निधि नहीं जा, जो इसके पैसे है निधि के आवे, जब इसका समय खत्म हो जा, MLA चुनाव हो, इसकी वापस ले जा, कोई कहीं लगाता। तो मुजफ्फरनगर में मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि वो चीनी मिल वगैरह लेकर के आए थे, वहाँ पे चीनी मिल बनवाया या खुलवाया कुछ ऐसा। चीनी तो मिल तो बनवाया उन्होंने। तो ये भी तो काम हुआ। नहीं काम हुआ, लेकिन 60 साल भी तो दिए हमने इनको 60 साल भी तो दिए हमने। अगर मलिक चीनी मिल मलकपुर दे दिया, रमाड़ा मिल तो इनसे पहले ही हो गया था, चरण सिंह दे गए थे तो। लेकिन मलकपुर अगर मिल लगा और एक मिल हमें न दे दिया क्षेत्र को, तो हमने 60 साल वोट भी तो दिया है ना। तो ये मैं आपको बताऊं कि बागपत का एक गांव, हम यहाँ आए थे ये देखने के लिए कि जो यहाँ के सांसद हैं और जो केंद्रीय मंत्री रहे सतपाल सिंह, जो कि इस बार भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका गांव कितना विकास कर चुका है, कितना विकसित है। यहाँ लोगों से मिलने, बातचीत करने आए थे। लेकिन बगल में ही अमित शाह की रैली थी, तो ज़्यादातर गाँव के लोग वहाँ गए हुए थे। हमें ये 2 बुजुर्ग मिले और बाकी लोग मिले जिनसे हमने घंटों चर्चा की। और अब कोशिश करेंगे कि इस बातचीत के बाद इस गांव को ज़रा देखें, क्योंकि गांव में घुसते ही ये पता चल गया था कि ये किसी केंद्रीय मंत्री का गांव है, काफ़ी विकसित है। शुक्रिया।